So my dear student, today we are going to start one new chapter 3D. That is very important chapter. और इसके पहले हम लोगों ने सीखा वेक्टर। अब यहां पर लिंक करेगा वेक्टर और 3D का क्या करना है, कंपोजिशन कराना है, मिलान कराना है। देखो, और वेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उस पर थोड़ा सा एक रफ नजर डालेंगे। और जैसे हम लोगों ने वेक्टर में सीखा था डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो एक बार फिर से थोड़ा अपडेट हो जाते हैं कि व्हाट इज ए डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये 3D के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है ना। ऐसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। दूसरा कि हमको और क्या पढ़ना है 3D में, 3D में हमको एक स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। मेन 3D आपकी कहां से शुरू होगी, जब आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो व्हाट इज ए डायरेक्शन कोसाइन? तो जैसा आप लोगों ने सीखा था वेक्टर में कि आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और ये सो व्हाट इज ए डायरेक्शन कोसाइन? तो कोई भी पी वेक्टर, कोई भी ओपी वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ना, उनका जो कोसाइन होता है दैट इज ए डायरेक्शन कोसाइन। जैसे ये एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बनाता है। तो व्हाट इज ए डायरेक्शन कोसाइन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन है। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन बोले जाते हैं ना, जिनको हम लोग एल, एम और एन भी कहते हैं। इसको एल बोलते हैं, ये एम है और ये एन है। इतना तो हम लोगों को मालूम था। और फिर बात करें अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो की, व्हाट इज अ डायरेक्शन रेशियो? ऐसे 3 नंबर है ना, ऐसे कोई भी 3 नंबर जो एल, एम और एन के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। अगर मैं लेट करूं कि ए, बी और सी ऐसे 3 नंबर हैं जो एल, एम और एन के प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, जिनका एल, एम, एन के साथ प्रोपोर्शनल जो होता है वो सेम होता है। तो ये तो बात हुई हमारी डायरेक्शन कोसाइन की, डायरेक्शन रेशियो की। और इसमें आगे चले तो मुझे एक रिलेशन मिलता है क्या कि एल स्क्वायर, हम लोगों ने वेक्टर में ये सब पढ़ा था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 एक रिलेशन होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर मैं इसको k बोलूं कि ये k है, तो हमको मिलेगा l इक्वल टू ए के, m इक्वल टू बी के और n इक्वल टू सी के मिलेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन मुझे ऑलरेडी हम लोगों ने वेक्टर में प्रूव की थी। तो यहां इस अगर हम कंडीशन में रखें तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के और प्लस सी स्क्वायर के, सॉरी ये के स्क्वायर भी है, तो इक्वल टू क्या, ये 1। यहां अगर मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। देन के स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात आई समझ में, ठीक। तो के इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये के की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। तो L क्या है, ये देखिए ए बी सी क्या थे, डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए L को अगर मैं निकालूं तो L इक्वल टू क्या बन जाए, L इक्वल टू आएगा ए के मींस प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम M को निकालें तो क्या आएगा, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ऐसे ही n की वैल्यू अगर निकालें तो प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि डायरेक्शन रेशियो अगर हमको मालूम है तो हम डायरेक्शन कोसाइन पता कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक एक बात हम लोगों को समझ में आई
कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं, जिनको हम लोग एल एम एन भी कहते हैं। और जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका एल एम इनके साथ प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है, वही प्रोपोर्शनल होते हैं। और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये सब वेक्टर में हम लोगों ने सीखा। और अगर मैं इसको एल इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट के लेट कर लें तो एल की वैल्यू क्या बनती है, ए के, बी के और सी के। और मैं इस कंडीशन में अगर रख दूं तो मुझे के की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस में। यानी जो डायरेक्शन कोसाइन है आपका वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में आएगा। अच्छा, तो ये तो बात हो गई आपकी पहले वाले पॉइंट की। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। अगर कोई 2 पॉइंट आपको दे दिए जाए और वहां से अगर कोई लाइन पास हो तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, चलो ये देखते हैं। और देखिए कि इसको भी रब कर दें तो सही रहेगा। जैसे आपकी ये एक जेड एक्सिस है और ये आपकी वाई है और ये एक्स है, ये ओरिजिन। कोई भी 2 पॉइंट आप लेंगे, ए और एक पॉइंट है आपका बी, ठीक है। और ए के हमने कोऑर्डिनेट लेट किए x1, y1 एंड z1, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 एंड z2 है। अब देखिए यहां से लेके ये आपने ज्वाइन कर दिया, ये एक ए बी लाइन सेगमेंट। और यहां से अगर आप ड्रा करोगे, यहां पर कोई पॉइंट ऐसे रहे होंगे तो आप ध्यान से देखो। अभी ये चूंकि ये 3D वाला फिगर है तो क्या आप बता सकते हैं ये BC क्या होगा। और ये अगर इसके मैं इस जेड के यहां से पैरेलल एक लाइन ड्रा करूं इस तरह से, तो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है किसी भी लाइन का उसको हम लोग क्या कहते हैं, गामा कहते हैं, दैट इज ए गामा। और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, गामा हो जाएगा। अच्छा, अब देखो BC क्या है, BC किसको इंडिकेट कर रही है, जेड, है ना, Z2 को। और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, Z1 होंगे, क्योंकि यहां के पॉइंट क्या है, x1, y1, z1। तो ये जो BC आएगा हमारा वो कितना आएगा, BC की वैल्यू क्या होगी, BC होगा Z2 माइनस Z1 होगी। क्लियर। और मैं अगर AB की बात करूं तो AB क्या होगा, AB क्या, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये डायरेक्ट ये इसका डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बात आ रही समझ में। अच्छा, अब देखिए अगर मैं यहां cos लगा दूं तो देखिए क्या आएगा, cos गामा इक्वल टू, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, BC अपॉन AB। तो BC क्या है अपनी, Z2 माइनस Z1 है, अपॉन AB क्या है, AB आपका अंडर रूट में ये वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं AB, ठीक। cos ये क्या आ गया, गामा आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग cos अल्फा निकालें तो अल्फा क्या होता है, x एक्सिस के साथ आएगा, तो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा AB। और ऐसे ही आपका cos बीटा क्या बन जाएगा, तो cos बीटा बनेगा किसके साथ, वो जाएगा y एक्सिस के साथ, तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन ये आ गया। तो ये आपका प्लस माइनस में भी हो सकता है, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस और माइनस दोनों में हो सकती। तो यहां तक बात आ गई आपको समझ में, ठीक। तो ये अपने अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता करना हो और आपको 2 पॉइंट दिए जाए तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूं। और तो फार्मूला इसके पहले भी जो लिखा था वही था। देखो Z2 माइनस Z1 किसको इंडिकेट कर रहा है, 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, Z2 माइनस Z1, यानी कि ये C को इंडिकेट करता है, ये Y2 माइनस Y1 किसे, ये B को इंडिकेट करेगा, ये A को। ये क्या जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बात आ रही समझ में। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, C प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है। और ये आपका अल्फा है, अल्फा का मतलब है प्लस माइनस क्या, cos गामा हो गया C, ये आ गया आपका A, हाँ A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा। ऐसे इसके लिए क्या आएगा, प्लस माइनस
बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये ए बी सी क्या थे, डायरेक्शन रेशियो थे। तो ऐसे आपको 1.1 के लिए अभी हमारे पास इतना ही मटेरियल यूज करना है, 1.1 इससे हमारी पूरी हो जाएगी। फिर आगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए सिंस 90 डिग्री, सिंस एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल है विद एक्स एक्सिस, with x axis, with x axis, y axis and z axis respectively, है ना। ये आपको एंगल दिया गया है। इट मीन्स अल्फा इज गिवन 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू आपको 135 डिग्री एंड गामा इक्वल टू गिवन है 45 और पूछ रहा डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या होगा। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए। तो एल क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग एम की बात करें तो ये क्या होता है, कॉस बीटा, और कॉस बीटा का मतलब हो गया यहाँ कॉस 135 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 45 और कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन 45 यानी कि वैल्यू आ गई -1/√2। सिमिलरली एन इक्वल टू क्या आएगा, एम इक्वल टू होगा कॉस गामा के लिए होता है और ये हो जाएगा कॉस 45, सो दैट वैल्यू इज 1/√2, 1/√2। तो इसमें देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे आपके, डायरेक्शन कोसाइन आपके होंगे 0, -1/√2 एंड 1/√2। तो ऐसे आपके ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक इक्वल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल एंगल बना रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन, इक्वल एंगल का मतलब है कि यहां कॉस अल्फा यानी कि एल इक्वल टू बी क्या होगा, कॉस अल्फा होगा, एम इक्वल टू बी क्या होगा, कॉस अल्फा होगा और एन इक्वल टू बी क्या होगा, कॉस अल्फा होगा, ठीक। दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन, बट वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। हम लोगों ने ये शायद वेक्टर में भी सीखा था क्वेश्चन। सो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। सो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल टू ±1/√3। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन आएंगे ±1/√3, कॉमा ±1/√3 और कॉमा ±1/√3। तो ऐसे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। There are 3 points are given, so you prove that these points are collinear. So we prove these points are collinear with the help of direction cosine or direction ratio, है ना। तो हम लोग इसको डायरेक्शन रेशियो से प्रूव करते हैं। तो हम लोग पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या आएगा, -1 -2 कॉमा -2 -3 कॉमा एंड 1 -4, ये आपके डायरेक्शन रेशियो आएंगे।
आर ये आएगा -3, -5 एंड -3। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो आ गई किसके, ए बी के। दैट इज ए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। और फिर आप निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी, निकाल देते हैं। तो ए सी के डायरेक्शन के रेशियो क्या बनेंगे, 5 -1 तो ये +1 हो जाएगा, 8 +2 हो जाएगा ये, और ये 7 -1 हो जाएगा। और 6 हो गया, ये 10 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये हो गया। आर वी कैन से दैट 3, 5 एंड 3। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो किसके हैं, ए सी के हैं, और ये क्या है, ए बी के। तो हमने क्या नोटिस किया, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी है ना, आर इन प्रोपोर्शनल। ये किसमें, प्रोपोर्शनल में है। देयरफॉर ए बी एंड ए सी must be parallel or coincident। देखिए, या तो ये दोनों पैरेलल होंगे, है ना, ए बी और ए सी क्या होंगी, पैरेलल होंगी या कॉन्सिडेंट होंगी। बट क्या, बट बी इज अ कॉमन पॉइंट, लेकिन बी क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो ये कंडीशन ऐसे बनी, ए और ये बी, तो अगर कॉमन पॉइंट है तो पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इस तरह की लाइन होगी। सो देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक, तो यही प्रूव करने के लिए था कि ए बी सी डी आर कोलिनियर। Hence proved. To come to question number 5. So please pause the video and note it down. So देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 5th है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर है। क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। और वर्टिसेस आपको मालूम है, एबीसी एक ट्रायंगल दिया जिसकी आपको तीनों वर्टेक्स मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक साइड का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालते हैं। देखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी होगा -1 -3 कॉमा 1 और -5 कॉमा 2 और माइनस यहां पहले से ही, तो क्या आएगा 2 + 4। तो ये अपना क्या बन गया, -4 आ गया, और ये भी माइनस का 4 आ जाएगा, और ये 6 आ गया। और इसको हम लोग लिख देंगे सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा -2 -2 और ये 3। क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है, इसलिए हम लोग कॉमन चीज निकाल सकते हैं। तो एक ये आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, निकल गया, बी सी का निकालते हैं, बी सी का। देखिए, बी सी का क्या होगा, -5 + 1 हो जाएगा, कॉमा, और -5 -1 हो जाएगा, कॉमा, और -2 -2 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, -4 कॉमा -6 कॉमा -4, और -4 तो 2 कॉमन है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड और 2 2 जा 4। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो लिखा जाए। और ऐसे ही हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ एसी निकाल लेते हैं। तो एसी का क्या आएगा,
-5 -3 होगा, -5 -5 होगा, और -2 और ये +4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका -8 -10 और ये आपका 2 और -4 -5 एंड 1। तो ऐसे आपने एक ये डायरेक्शन रेशियो, एक आपका ये आ गया और एक ये आ गया। ऐसे आपने तीनों के डायरेक्शन रेशियोस निकाल लिए। अब हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन चाहिए हमको। तो देखिए सब मालूम हो गया ना, ए है, बी है, सी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये भी ए है और ये बी है और ये सी है। तो एक एक का निकालेंगे हम लोग। तो मैं कुछ के निकाल दिखाता हूं, बाकी आप अपने आप सेम कर लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी का निकालते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग ए बी का निकालते हैं। ए बी के लिए देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगा। पहला बात -2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 + 9 कॉमा, ऐसे ही दूसरे का क्या होगा -2 अपॉन अंडर रूट 4 + 4 + 9। तीसरे का आएगा 3 अपॉन अंडर रूट 4 + 4 + 9। तो ये बन जाएगा आपका -2 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 17, -2 अपॉन अंडर रूट 17 और ये 3 अपॉन अंडर रूट 17। तो ऐसे मैंने एक का आपको निकाल के दिखाया, बाकी सिमिलर है। बी और सी का आप इसी तरह से निकाल लेंगे। तो ये एक्सरसाइज अपनी पूरी हुई। सो अब हम लोगों को मेन एक्सरसाइज जो शुरू होगी 3D की, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट। ओके, थैंक यू।